नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा विकास पुरुष का विकास उनके गृह जिले में भरभरा कर गिर गया। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की, जहां आज भोर में न्यूरो सर्जरी वार्ड की सीलिंग भरभरा के गिर गई, जिससे वहां पर भर्ती कई मरीज घायल हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने पर समाज सेवी अभिराज ने घटना में घायलों को लेकर संवेदना व्यक्त की है और अस्पताल प्रबंधन पर कड़ा रुख अपनाते हुए जांच की मांग की है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सीलिंग गिरने का जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और सबके समक्ष देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें प्रबंधन की बहुत बड़ी लापरवाही देखने को सामने मिल रही है। और ये पहली घटना नहीं है, इसके पूर्व में भी ऐसी सीलिंग गिरने की घटना हो चुकी है। और अगर पूर्व में ऐसी घटना हो चुकी है और पुनः ऐसा होना, निश्चित रूप से प्रबंधन की लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। मुझे लगता है जो वीडियो में सामने देखने को मिला है, जो मरीज बेड में लेटे हुए और उनका हताहत होना, उनका चोटिल होना, कई लोग ऐसे होंगे जो घायल भी हुए होंगे। निश्चित रूप से मेरी उनके प्रति संवेदना है और मुझे लगता है कि इस पे जांच होनी चाहिए और गुणवत्ता विहीन अगर किसी प्रकार से कार्य हुए हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे किसी प्रकार से ऐसे कार्य न हो, लोग किसी प्रकार से हताहत न हो, किसी प्रकार से कोई चोटिल न हो। इस पे ध्यान देना चाहिए और इस मामले को गंभीर रूप से संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। अस्पताल में फॉल सीलिंग जब गिरी, हाँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फॉल सीलिंग का गिरना का कारण अभी कल रात को एक घटना हुई है जिसमें न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में फॉल सीलिंग गिरी है। और इस संबंध में हम लोग पहले भी कई बार लिखित में भी दे चुके हैं। रीज़न ये है कि जो बरसात का रीज़न समय रहता है, उस समय में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से कई बार फॉल सीलिंग जो जिप्सम की बनी होती है उसमें पानी आ जाता है और वो गिरती है। और इस संबंध में PWD, चूँकि भवन का संधारण मेंटेनेंस PWD द्वारा किया जाता है, तो इसका हम लोग PWD को इसके संबंध में ब्लेम करेंगे और इसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये फॉल सीलिंग गिरी है। और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसका भी बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। हम लोग जहाँ भी इस तरह की घटना हो रही है वहाँ जो नई फॉल सीलिंग हम लोग लगा रहे हैं वो पूरा इसकी लगा रहे हैं GI की, ताकि कोई भी इस तरह की घटना ना हो। जो दो हादसे हुए थे उसमें आपने लेख जब किया था, उसकी जांच रिपोर्ट क्या आई थी? क्या कारण था कि फॉल सीलिंग गिरी? उसकी जो पूर्व में एक बार जांच हुई थी जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के वो भी आए थे और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी और जिसमें उन्होंने कुछ समस्याएं बताई थी, जिसमें से एक समस्या यही था कि AC के डक्ट जो ऊपर से गए हुए हैं और उसमें जब कंडेंसेशन होता है वाटर का, तो वो पानी जब नीचे गिरता है तो उसकी वजह से ये घटनाएं होती हैं। गुणवत्ता कारण तो नहीं था जी, गुणवत्ता का कोई कारण तो नहीं था? डिटेल रिपोर्ट उसकी भेजी जा चुकी है, तो वो रिपोर्ट डीन साहब और वहाँ भोपाल भेजी गई है। मतलब साफ है कि जब तक ये सीलिंग रहे तब तक ये हादसे होते रहे। सीलिंग तो अभी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि PWD का हमने पूर्व में भी लिखा है और अभी इसके संबंध में जांच करा के इसकी भी रीजन लेने की कोशिश करेंगे। कल वाली घटना में कुछ लोग घायल भी हो गए? नहीं, मुझे जो पता लगा इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है सर। और जो है वो बाढ़ में सीलिंग पूरी तरह से जर्जर है, उनकी मरम्मत होगी कि हादसे का इंतजार होगा? नहीं, उसकी मरम्मत के लिए जैसे हमारे न्यूरोलॉजी वार्ड में ऑलरेडी फॉल सीलिंग का काम लगा हुआ है और उसी को हमने PWD से मैंने सुबह ही साहब से बात करके वो से कि उस वाले को भी तुरंत वो फॉल सीलिंग का रिपेयर करवा रहे हैं। मरीजों का आरोप है कोई डॉक्टर उनको देखने नहीं आया, किसी को चोटें आई थोड़ी। नहीं, ये भी गलत है क्योंकि सुबह डीन साहब खुद भी आए थे और वो उनको सभी को देख के गए हैं और हमारे जो नर्सिंग स्टाफ थे उन्होंने भी पूरी मदद की, हम लोग भी पूरी तरह से तत्पर रहे। हमारे जो सुपरवाइजर हैं वो भी गए और सभी लोगों ने उसको मुआयना किया और तुरंत उनको शिफ्ट भी किया। और इस तरह का फिर ना हो तब तक के लिए हमने उनको तुरंत वहाँ रखा, सबको बगल के उसको शिफ्ट भी कर दिया।